बल्ली ऊपर से? वो ऊपर से, वो चौथी मंजिल से। अच्छा। और यहाँ टूटी, और ये बल्ली है, ये बल्ली है। अच्छा, बल्ली भी यहीं पर है। रखूँ इधर, इधर रख। ये उस समय सर यहाँ पर कौन था? यहाँ पे मिसेज जो है वो तुलसी में पानी डाल रही थी, और तुलसी में पानी डाल के जैसे ही यहाँ पे आई वैसे ही जो है बल्ली गिर गई। वहाँ से वो सेटरिंग में काम कर रहे थे ऊपर चौथी मंजिल पे। मैं वासुदेव जगमोला, अध्यक्ष CVR इंडियन क्लब आवासीय समिति। ये हमारी रजिस्टर्ड संस्था है। क्या हुआ था आज हमारी कॉलोनी में 10:30 बजे के करीब मुझे सूचना मिली कि हमारी कॉलोनी में एक 4 मंजिला भवन निर्माण हो रहा है, और उस पे से कुछ बल्लियाँ और कुछ मटेरियल पड़ोसी बड़ोला जी के घर में गिर गया, जिससे कि बाल बाल उनकी पत्नी चोटिल होने से बची। सूचना पे मैं मौके पे पहुंचा तो वाकई में स्थिति बड़ी बिकट थी। अगर कोई इंसान वहाँ होता तो निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। अगर मृत्यु नहीं होती, गंभीर रूप से घायल तो जरूर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? हमने इसकी सूचना जिनका ये निर्माण हो रहा है शोभा खत्री जी को दी, और जो संबंधित ठेकेदार है उसको मौके पे बुलाया। और क्योंकि पूर्व में भी इनके दौरान, निर्माण के दौरान, इनके पड़ोसी पुष्पाभी जी का हाथ टूट चुका था, तभी लोगों ने एक माफ़ीनामा दिया था और कहा था कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखेंगे ताकि पड़ोसियों को और स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन इन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किया। आज फिर घटना की पुनरावृत्ति हुई। जब हम मौके पे उनको बुलाया तो उन लोगों ने गलती स्वीकारी और माफ़ी मांग रहे थे। मामला ख़त्म हो गया था। फिर मैं भी एक कार्यक्रम के लिए निकल गया था। 15 मिनट बाद मुझे दोबारा कॉल आई कि वहाँ पे कुछ लोग आके और स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जब मैं मौके पे पहुँचा तो एक वाइट कलर की फॉर्च्यूनर कार थी और उससे 3 लोग आए थे। तो मैं पहुँचा, मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत होगी, आप कौन है, क्या है? तो उनका सीधा सवाल था कि अगर गिर भी गई बल्लियाँ तो किसी की मौत तो नहीं हुई। तो मैंने कहा क्या आप मौत चाह रहे थे? तो इस बात पे बहसबाजी होने लगी, तो वो मारपीट पे उतारू हो गए। तो स्थानीय युवा भी उनकी तरफ लपके, हम भी लपके। तो चीता भी मौके पे थी। चीता ने छुटछुटाव करा, लेकिन चीता का भी उस पर रोल थोड़ा अटपटा लगा मुझे कि वो उनको कुछ नहीं कह रहे और हमारे जो स्थानीय लोग थे उनको कहते हैं हम उठा के तुम्हें बंद कर देंगे। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, हम थाने पहुँच रहे हैं। और हम थाने आए। थाने में हमने तहरीर दी। अभी इंचार्ज साहब ने उनको कॉल करा तो उन्होंने आने से मना कर दिया है। अब मैंने लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। MDD में भी उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है। देखिए अब क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है। वेपन्स? हाँ, और वहाँ वो जो व्यक्ति फॉर्च्यूनर से आया था तो पिस्टल भी हाथ में लेके दिखा रहा था। हो सकता है उसकी लाइसेंस ही हो, लेकिन उसका मकसद आतंकित करना था लोगों को। मैंने उसे ये भी कहा कि मैंने कहा इस तरीके से आप नहीं दिखा सकते किसी को, आप कॉलोनी के अंदर आ रखे हैं। ठीक है, तो पुलिस प्रशासन से इस तरीके का वेपन्स लहराने के लिए क्या मांग कर रहे हैं? मैंने अभी इंचार्ज साहब से यही करी कि उन्हें मौके पे बुलाया जाए और देखा जाए कि उनके पास लाइसेंस भी है कि नहीं, और अगर लाइसेंस भी है तो उन्हें हिदायत दी जाए कि किस तरह से पब्लिक प्लेस पे ना लहराएं उसे। अच्छा, किसी दुर्घटना का अंदेशा हो सकता था? हो सकता था। अगर हम लोग वहाँ पे पीछे ना हटते, जिस हिसाब से वो अग्रेसिव हो रहे थे, तो कोई घटना भी हो सकते थे। उनका मोटिव वहाँ पे मुझे वही लग रहा था कि वो लड़ाई के मकसद से आए थे और लोगों को आतंकित करने के मकसद से आए थे, जबकि ठेकेदार और जो भूमि मालिक है दोनों के दोनों माफ़ी मांग रहे थे। और हम लोगों का उनके साथ एक आराम से बातचीत हो गई थी और हमने उनको ये कहा था कि आप दोबारा सुरक्षाओं का इंतजाम कर लीजिए ताकि हमें दिक्कत ना हो। आप भी अपना काम करिए, और अगर आपका MDD से नक्शा पास है तो उसके मानकों के अनुसार करिए। मैंने MDD में ये मेरा साहब को भी सूचित किया कि आप आके मौके पे देख लीजिए कि इनका जो है मानकों के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सुरक्षा के लिए आप भी इनको निर्देशित। हाँ, पुष्पा बिष्ट है मेरा आप नाम। कहाँ रहती हैं यहाँ? मैं, ये मकान है सर मेरा बराबर में? हाँ, ये बराबर में मेरा ही मकान है। रहते हैं आपके यहाँ? मैं रहती हूँ, मेरा बेटा रहता है। अच्छा। आदमी घर में नहीं है। आदमी ड्यूटी है, ITB में है। ITBP में? हाँ जी जी जी, ITBP में? जी ITB में है। तो सुरक्षित हैं? सुरक्षित क्या है सर, सुरक्षित रह, अब अंदर है तो सुरक्षित ही है, बाहर आगे क्या सुरक्षित है, कोई मानता है नहीं इधर उधर से। अब यहाँ पर इन्होंने ये खोदा, ये पानी का, यहाँ पूरा यहाँ से नीचे तक इतना मिट्टी मिट्टी भरा था। बच्चे स्कूल जाते हैं, सब कुछ होता है। मैंने कहा भैया ये कर दो, साफ कर दो, बच्चे गिरेंगे, कुछ होगा। फिर 10 दिन हो गया, नहीं कराई इन्होंने साफ। जब यहाँ मैं ये पानी का नल खुला छोड़ के फिर चले गए। मैं पानी बहरा करके मैं यहाँ आई, अंधेरा था। फिर ये नल बंद करने आई, फिर वहीं पर गिर गई। तब दूसरे दिन जब हाथ टूट गया मेरा, तब पानी का टंकी लाके तब साफ किया। ये सुरक्षित हुआ। कौन लोग हैं ये? अब ये काम वाले लोग हैं भाई। अब ये ठेकेदार के लोग हुए, वो ठेकेदार ही था वो। तो तब तो हाँ आंटी बोलता गया, वो करा नहीं।
बस जब हादसा होता है तभी करते हैं ये लोग। अच्छा, ये जो बिल्डिंग बन रही है जी जी जी। तो इससे कुछ दिक्कत है आप लोगों को? अब सर दिक्कत तो क्या होता है, अपने में सभी बनाते हैं। हाँ। अब ये है कि इधर उधर तो इन्होंने सुरक्षित करके करना चाहिए ना। हाँ। जब नुकसान होता है घर में, अभी उनका हाथ वो ना बल्ली गिरा ऊपर से। ठीक है। अच्छा, इन्होंने साइड में जगह छोड़ी हुई है कुछ? साइड में हमारे तरफ भी नहीं छोड़ा है, इनके तरफ भी नहीं छोड़ा है सर, जगह तो नहीं छोड़ी है। आज क्या हुआ था? आज तो जब मैं जा रही थी उधर को, दीदी यहाँ पानी दे रही थी, वो चौथी मंजिल से वो बल्ली गिरा नीचे। अच्छा। हाँ, वो ये जैसे 2 कदम ये उधर को गई, बल्ली नीचे पड़ा। ठीक है। ये दीदी के उसमें नुकसान कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से नुकसान नहीं हुआ, सब सुरक्षित हुए। तब उसके बाद यहाँ सभी आए, मोहल्ले वाले आए, सब आए, तो अरे फिर माफ़ी मांग रहे हैं, सब कुछ करो, अच्छा वो हुआ ना। अच्छा, जैसे कि आया यहाँ पर, मतलब ये सुनने में आ रहा है कि किसी ने डराया आप लोगों को, पिस्टल लहराई है। अब पिस्टल तो वाइट कलर की गाड़ी में तो आए थे वो। हाँ। अब वो पिस्टल मैंने नहीं देखा, वो आए थे। अच्छा, उन्होंने कुछ कहा? यहाँ पर तो मेरे को तो कुछ नहीं कहा, तब मैं वहाँ चली गई थी। उसके बाद क्या क्या हुआ फिर आई। अपना परिचय दे दो पहले। अच्छा, मैं दिनेश बडोला, जहाँ पे इनका ये बिल्डिंग बन रही है उसके बगल वाला घर मेरा है। और मेरी मिसेज पूजा करके जैसे ही तुलसी में पानी चढ़ा रही थी, ऊपर से सेटरिंग वाले काम कर रहे थे, वहाँ पे इनका कोई ठेकेदार, चौथी मंजिल पे, वहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं था। और वहाँ से बल्ली टूटी गोली की तरह आई और तुलसी के पेड़ के ऊपर चढ़ी। मिसेज को 2 सेकंड हुआ, जैसे ही वो घूम गई वैसे वो तुलसी के पेड़ पर वो बल्ली गिरी और तुलसी का पेड़ भी गमला भी टूट गया। उसके बाद जब हमने इसकी शिकायत उसको हादसा 2 सेकंड का टाइम था, हादसा होते होते टल गया। फिर मैंने खत्री मैडम को फ़ोन किया और गुप्ता जी जो अमित गुप्ता हैं उनको फ़ोन किया कि आप मौके पे आओ और यहाँ पे देखो बल्ली भी मैंने यहीं रखी हुई है। और उसके बाद जो है जब वो आए तो हमने मैटर सॉर्ट कर दिया था। उन्होंने बताया था कि हमारा जो है हम पूरा वो सेफ्टी रखेंगे आगे से। तब तक इसके बीच में एक सफ़ेद कार में 2 आदमी आए थे, 2-3 थे ये। उन्होंने यहाँ पे सुलझा हुआ मैटर को उल्टा कर दिया। वो कैसे? और वो उन्होंने धमकी दी। और तब तक हमारे यहाँ एक आवासीय समिति है, एक मोहल्ला है, हम भी उसमें पदाधिकारी हैं। और कहीं पे भी कोई बात होती है तो हम सब इकट्ठे होते हैं। तब तक पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और आए, सब ने मौके पे थे, इनको बुलाया गया। उसके बाद सब सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन उन्होंने माहौल गर्म कर दिया। उसके बाद वो गर्म ये कर दिया कि वो कौन होते हो तुम, क्या कोई मरा तो कोई वो तो नहीं, हादसा तो नहीं हुआ। तो इससे पहले कुछ महीने पहले यहीं पे बगल में इन्होंने समरवेल खोदा था, उसका पूरा नीचे का पानी यहाँ रोड पे आ रहा था क्या, और सबके साथ बदतमीजी से बात की उन्होंने। फिर उसके बाद एक चीज़ बताइए, क्या आप जो है ना इस मकान बनने से इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि ये मानकों के अनुसार हो रहा है? मुझे तो लगता नहीं है कि ये मानकों के अनुसार हो रहा है, क्योंकि ये चौथी मंजिल जो है वो 4 इंच की दीवार पे आप भी देख रहे हो, 4 इंच की दीवार पे टिकी हुई है। हमारे पूरे घर में सीलन आ रखी है। और ये जो तिरपाल इनको बता रखा है गुप्ता जी को कि सफाई, शाम को सफाई करना, आज 1 हफ्ता हो गया, कोई तो है परेशानी रोज की है, लेकिन हम अपनी परेशानी को झेल रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये तो झगड़े की तो जो है ना आज हुई कल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो घर बन गया बिना मानकों के, जैसा आप अंदेशा जता रहे हैं, वो अपना एमडीडीए जाने और ये जाने। तो एमडीडीए में आप शिकायत दर्ज कराएंगे, एमडीडीए को बोलेंगे कि ऐसी ऐसी दुर्घटना? हाँ, जब आएंगे एमडीडीए वाले वो आएंगे तो हम बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। आपको शक लगता है कि एमडीडीए के मानकों के? उन्होंने बताया कि हमने नक्शा पास करा रखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नक्शा पास कराने से कुछ होता है। जो उसके मानक होते हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो जांच की मांग करते हैं? जांच की मांग करते हैं।